साइलेंस। गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, लास्ट हमने कहाँ पे खत्म किया था, मैं आपको याद दिलाऊं। कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कल हम लोगों ने फॉर्मेट को समझा। फॉर्मेट आपके सामने वैसा का वैसा ही है, बोर्ड पे वैसा का वैसा ही रखा, मैंने मिटाया नहीं है। आज एक बार डिस्कस करके हम लोग फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो एजेंडा आपके सामने, सबसे पहले कंटेंट्स में एक कंटेंट बचा है। देखो पेज नंबर 253 पे आओ। कौन सा बचा है? लास्ट वाला नंबर 7, स्टार साइन किया आपने, उसको टिक कर दो। वो अभी खत्म करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट्स को खत्म करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंसेस। एक और थियरी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस कितने टाइप्स का होता है? ड्रॉअर ड्रॉई पे बिल ड्रॉ करता है और ड्रॉई उस बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, राइट। जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? अनलेस एंड अंटिल द बिल इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। तो एक्सेप्ट करने के कितने तरीके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंसेस, वो हम सीखेंगे। और उसका भी पेज नंबर लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज शुरू हो रहा है वो स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में आएंगे। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। ठीक है। नोटबुक में कुछ लिखो, उसके पहले जीटीबी में से कुछ पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 253 पे हम लोग ने कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के 6 कंटेंट्स पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था डेट। अगर लेटर पे आप डेट नहीं लिखते तो लेटर इनकम्प्लीट होता है, वैसे ही बिल पे अगर डेट नहीं लिखोगे तो बिल क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। उसके बाद टर्म। टर्म मतलब पीरियड, 2 मंथ्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, जो भी दिया है वो आपको लिखना है। अमाउंट, अमाउंट इन वर्ड्स भी होना चाहिए और अमाउंट इन फिगर्स भी होना चाहिए। स्टैम्प के बिना उस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। पार्टीज, पार्टीज में ड्रॉ, ड्रॉ ही एंड पे। अगर सिर्फ ड्रॉर एंड ड्रॉ ही है, पे ही नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। देन फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर वैल्यू रिसीव लास्ट में हम लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि सामने वाला हमको पैसा क्यों देगा? क्योंकि उसने हमसे कुछ लिया है। जैसे मेरे एग्जांपल में आपने मुझसे क्या लिया? स्टेशनरी। इसलिए मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि 2 महीने बाद आप मुझे 20,000 रुपया दो। सो फॉर वैल्यू रिसीव। ठीक है। अब आते हैं नंबर 7। इट इज क्वाइट इजी। फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन करो। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द ड्रॉअर इज टर्म्ड एज ड्राफ्ट। तो ड्रॉअर जब बिल को ड्रॉ करता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। लेकिन जब वो ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाता है तब वो बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके। तो जब तक ड्राफ्ट को आप प्रेजेंट नहीं करेंगे, ड्रॉइंग के सामने ले जाके बोलेंगे नहीं कि भाई साहब ये लीजिए ये ड्राफ्ट है, आप इसको क्या कीजिए? एक्सेप्ट कीजिए, तब तक वो बिल नहीं बनेगा। When drawee signs with his name along with the date across the face of the bill with the words accepted, the bill is said to be accepted. So when drawee, आप देखिए ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में बिल प्रेजेंट किया, टू लिख के किसका नाम और एड्रेस आता है? ड्रॉई का नाम और एड्रेस है, मतलब बिल इज प्रेजेंट है। लेकिन ड्रॉई क्या करता है? साइन करता है विद हिज नेम एंड डेट एंड अलोंग विद द वर्ड एक्सेप्टेड। जब ये सब चीजें वो लिखता है, एक्सेप्टेड लिख के अपना साइन करके नाम लिखता है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखता है, तब जाके वो बिल क्या बनता है, मतलब वो ड्राफ्ट क्या बनता है? बिल बनता है। कीप इन माइंड, द बिल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड दिस एक्ट ऑफ ड्रॉइंग इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। इस एक्ट को क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल? व्हेन ड्रॉइंग signs the bill together with his name and date with the word accepted, the bill is said to be accepted. Accepted मतलब स्वीकार। and the act of drawee is called as acceptance of the bill. Drawee cannot be made liable for payment of bill before the acceptance of bill. Yes, क्या ड्रॉई को हम लाइबल ठहरा सकते हैं बिफोर एक्सेप्टेंस? मतलब मैं ये बिल आपके पास लेके आया, ये बिल नहीं है, ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट में लिखा है 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी, और आपने इस पे लिखा नहीं है एक्सेप्टेंस, तो क्या आप लाइबल हो पैसा पे करने के लिए? नहीं। तो ड्रॉई को हम तब तक लाइबल नहीं ठहरा सकते जब तक वो बिल को एक्सेप्ट नहीं कर। And last line, underline, only on acceptance the draft becomes a bill of exchange. Okay, only on acceptance the draft become bill of exchange. Clear हो गया contents? आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो ये पहली पढ़ाई पूरी होगी। दूसरी पढ़ाई है टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंसेस। नेक्स्ट पेज पे आपके सामने फॉर्मेट है, प्रिंटेड फॉर्मेट, लेकिन
ये फॉर्मेट के बदले आप सबने ये फॉर्मेट लिखा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सबने सबकी बुक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई किसी दिन कोई लेक्चर मिस करता है, अभी इस हफ्ते तो हमारा 1 सवा घंटे का 1.5 घंटे का मैक्सिमम लेक्चर था, अगले हफ्ते 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर होगा। एक लेक्चर मिस करोगे, सोचो कितना मिस करोगे। इसलिए कभी कभार अगर नहीं आ पाओ, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो ऑनलाइन, कम से कम ऑनलाइन होके अटेंड कर देना। और किसी दिन नहीं आने की वजह से आपका कुछ मिस हो गया तो अपने फ्रेंड से बुक लेके आपकी बुक कंप्लीट करिए आप, क्योंकि आपकी बुक कंप्लीट होगी तो उसके बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा तो रिकॉर्डिंग देख के बुक को सामने रख के जो भी मिस किया है वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ऑलरेडी आपके पास है सबके पास, इसलिए हम जो जीटीबी में फॉर्मेट दिख रहा है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमने अपने तरीके से फॉर्मेट बनाया। जीटीबी में पेज नंबर 254 पे फॉर्मेट दिख रहा है, उसके नीचे आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंसेस, दिख रहा है सबको? टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंसेस को टिक करा। आपको दिख रहा है ए और बी। ये जो एक्सेप्टेंस होता है ना, ये दो तरह का होता है, दो तरह का। वो पहला है जनरल एक्सेप्टेंस और दूसरा है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जब एग्जाम में 5 मार्क्स का प्रोफॉर्मा आएगा, 5 मार्क्स का फॉर्मेट आएगा, तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि सर ये जनरल एक्सेप्टेंस है या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। पहले दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। जनरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, ध्यान देना, मैंने इस बिल पे लिखा 2 months after date pay to me or my order the sum of rupees 20,000 only for the value receipt। क्या बन गया ये? ड्राफ्ट। और आपने इस पे क्या लिखा? एक्सेप्ट। जिस हिंदी में कहा जाए तो जिस अवस्था में, जिस रूप में बिल ड्रॉ किया जाता है, उसी रूप में ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी चेंजेस। इस पे क्या लिखा है, कितने मंथ्स के बाद? 2 months। कितना पैसा पे करना है? 20,000। किसको पे करना है? मी, या पेई का नाम लिखा तो हिम या हर या जो भी है। तो जो इस बिल में लिखी गई बातें हैं उसको ड्रॉई एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसमें कुछ चेंज नहीं करवाता। उसको कहते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। कौन सा एक्सेप्टेंस? जनरल। देखो मीनिंग, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस में पहला क्या दिख रहा है? जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस के बारे में लिखा है, एक करेक्शन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरी बुक में है, शायद आपकी बुक में ना हो। करेक्शन है, व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द ड्राफ्ट विदाउट एनी, क्या है? विदाउट एनी चार्जेस नहीं है, चेंजेस है। उसको चार्जेस को कट करो और लिखो चेंजेस, विदाउट एनी चेंजेस। और कंडीशन, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी शर्त के ड्रॉई क्या करता है बच्चों? बिल को एक्सेप्ट कर लेता है एज इट इज, जिस अवस्था में। बस, तो उसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस। और आपको कैसे पता चलेगा? जब क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ, और कैसे पता चलेगा कि ये जनरल एक्सेप्टेंस है या क्वालिफाइड? वो मैं बताऊंगा आपको। आज तो हमारी प्रैक्टिस जनरल एक्सेप्टेंस को लेकर ही होगी। नंबर 2 क्या है? बी क्या है? व्हाट इज बी? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये जो बी है ना, इसके 5 टाइप्स है, नीचे दिख रहा है आपको 1 2 3 और अगले पेज पे 2। यानी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कितने टाइप का है? 5। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बार ड्राफ्ट बना दिया, ध्यान देना बच्चे लोग, इधर देखो, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सब लोग देख पा रहे हैं मुझे, सुन पा रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी? मैं, अगर कहीं पे कुछ इश्यू होता है, किसी का नेटवर्क इश्यू होता है, तो बीच बीच में आप लोगों को बुलाते रहूंगा। अगर आप लोग रिप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सुन पा रहे, देख पा रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करो, आर यू ऑल देयर? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। तो मैंने इस पे लिखा, आपके सामने फॉर्मेट तो है ही, चलो ना इसी को दिखाता हूं मैं फिर से, इसी फॉर्मेट को। और जो हमारा एग्जाम्पल, जो हमारी कहानी थी 10 अप्रैल की, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। मैं कौन? ड्रॉर। आप कौन? ड्रॉई। और मैंने आप पे कितने रुपए का बिल ड्रॉ किया? 20,000। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे किसका नाम? ड्रॉर का नाम फर्स्ट लाइन में, और उसके बाद 2 लाइन में या 1 लाइन में क्या लिखेंगे? उसका एड्रेस। एड्रेस के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट ऑफ बिल ड्रॉन क्या था हमारे एग्जाम्पल में? 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 2023 यहाँ पे लिख दिया। इसके सामने स्टैम्प, और थोड़ा 1 लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? ₹20,000 इन फिगर्स लिखा। ठीक है, अब उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द बिल। उसमें क्या ऑर्डर दूंगा मैं आपको? 2 months आफ्टर डेट, क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया है तो वो आफ्टर डेट होता है। क्वेश्चन में दिया आफ्टर साइड तो साइड लिख।
बोलो 2 months after date pay to me or my order the sum of rupees 20,000 only for the value received. साइन किया मैंने ड्रॉर में, फिर आपके पास आया, प्रेजेंट किया आपको टू, आपका नाम और आपका एड्रेस, और आपने क्या लिखा, एक्सेप्टेड, साइन किया, अपना नाम लिखा, और डेट क्या थी 12/13 या सेम डेट जो भी वो क्वेश्चन में दिया। ये इसके ऊपर की बात करते हैं, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को लेकर कुछ सवाल पूछता हूं मैं आपको, जवाब देना। कितने रुपए का बिल है ये? 20,000। कितने मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया है? 2 मंथ्स के लिए। और किसको पे करने को बोला है? मी और माय ऑर्डर, राइट? क्लियर? मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो इसके 5 एग्जांपल है, इसमें लिखा गया है पे टू मी और माय ऑर्डर। मतलब इसमें जैसा लिखा है अगर वैसा ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो कौन सा एक्सेप्टेंस हो जाता है? जनरल एक्सेप्टेंस। लेकिन मैंने ये रेडी कर दिया, मैंने इतना सब लिख दिया, मैंने यहाँ पे साइन भी कर दिया, ठीक है? यहाँ पे कितना अमाउंट लिखा है एक बार फिर से बोलो, 20,000, और इधर भी 20,000 की स्पेलिंग। अब मैं ये लेके आपका नाम और एड्रेस लिख के आपके पास आया है, बिल लेके, बिल नहीं सॉरी ड्राफ्ट, आपको क्या लिखना है उस पर? एक्सेप्टेड। लेकिन जब मैं ये ड्राफ्ट लेके आता हूँ, आप बोलते हो कि सर ये 20,000 रुपया ज्यादा है, थोड़ा कम करो ना, डिस्काउंट की तो बात हुई नहीं, थोड़ा कम करो, 19,500 कर दो। और मैंने कहा चलो ठीक है कर देता हूँ, लेकिन अब 19,500 करने के लिए जो लिखा है उसको काट तो नहीं सकते, फिर ये बिल पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने आप पे बिल कितने का ड्रॉ किया? 20,000। लेकिन बाद में आपके और मेरे बीच में बात हुई कि आप कितना रुपया एक्सेप्ट करने को तैयार हो? 19,500। यानी मैंने ड्रॉ किया 20,000, इधर भी 20,000, इधर भी 20,000, लेकिन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं 19,500। इसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन उसके अंदर क्या कर रहे हो? कुछ शर्त, कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ चेंजेस करना है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 19,500, इधर एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ तक तो बन चुका है। आपके पास जब मैं एक्सेप्ट करवाने आऊंगा तब आप क्या लिखोगे? एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 19,500। इसको कौन सा एक्सेप्टेंस बोलते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट। ये किसको लेकर चेंज किया आपने? अमाउंट को लेकर। दूसरा एग्जांपल, कितने मंथ्स का बिल था ये? 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर। और मैं आया आपके पास ड्राफ्ट लेके, आपने कहा सर 2 months का 3 months कर दो ना प्लीज, 20,000 दूंगा लेकिन 2 महीने का क्या कर दो? 3 months। यानी अब आप किस में चेंज करवा रहे हो? पीरियड, टाइम को लेकर चेंज करो। तो ये एज इट इज रहेगा, आप यहाँ पे लिखोगे एक्सेप्टेड फॉर 3 months। तो जब ड्रॉई ड्राफ्ट को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाता है? वो जनरल एक्सेप्टेंस। लेकिन कुछ उसमें चेंजेस करवाता है, क्वालिफिकेशंस करवाता है और ड्रॉर मान जाता है, तो फिर वो सारी बातें इधर लिखी जाती। अब मैंने यहाँ पे अगर मेरा कोई फ्रेंड है, समझो मैं कह रहा हूँ कि सुरेश को पे करो, तो मैं क्या लिखूंगा? पे टू सुरेश, उसका नाम और हिज ऑर्डर, ये मैंने लिखा। और आपके पास आके बोलता हूँ कि 2 महीने बाद किसको पैसा देने का है? सुरेश को। आप बोल रहे हो सर नहीं नहीं नहीं, सुरेश को मैं नहीं जानता, मैं तो आपको ही पैसा दूंगा, मैं तो आपको ही पैसा दूंगा। तो ये कंडीशन रखी, यानी ये हो गया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू द पार्टी। तो इस तरह से 4 या 5, टोटल 5 टाइप्स है जो आप ओरिजिनल जो ड्राफ्ट होता है उसके अंदर चेंजेस करवा के उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो जब बिल के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर चेंजेस करवा के ड्रॉई एक्सेप्ट करता है तो उसको कौन सा एक्सेप्टेंस बोलने का बच्चे लोग? क्वालिफाइड। तो पढ़ते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, पे अटेंशन। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या लिखा है? व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल विद सर्टेन क्वालिफिकेशन। एक्सेप्ट करता है लेकिन उसमें क्या करता है? कुछ क्वालिफिकेशंस, मतलब कुछ चेंजेस या कुछ शर्त या कुछ कंडीशन रखता है। किसको लेकर? टू द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉअर, इट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड। कि भाई आपका ऑर्डर 2 महीने का है बट प्लीज मेक इट 3 months। आपका ऑर्डर 20,000 का है सर, प्लीज मेक इट 19,500। ओके। और ये भी हो सकता है, 5 टाइप हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चेंजेस ड्रॉइंग करवा सकता है। वी विल सी। ड्रॉअर इज कॉल्ड ऑफ द ड्रॉअर, इट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। समझ में आया? जनरल एंड क्वालिफाइड।
तो एग्जाम में जब आपको ये 5 मार्क्स का आएगा तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि जनरल है या क्वालिफाइड। क्वालिफाइड आज आएगा नहीं, क्वालिफाइड नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, आज सिर्फ जनरल की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के कितने टाइप्स है, नीचे दिख रहा है आपको, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, 5। पहला क्या है, क्वालिफाइड एज टू टाइम। यस, मैंने बिल ड्रॉ किया कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स, आपने एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। उल्टा भी हो सकता है, ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स हो सकता है। टाइम को लेकर जब बदलाव किया जाता है उसको कहा जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम। When drawee accepts the bill subject to change in tenure or term of the bill, it is known as qualified acceptance as to time. As I said, every sentence is objective. तो जब वो टेन्योर को लेकर बिल को, टेन्योर को चेंज करवा के बिल को एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम। नेक्स्ट क्या है, qualified acceptance as to place. When the drawee mentions that the bill will be payable at a particular place, कभी कभी वो बोलता है कि सर मैं पे करूंगा सर 2 महीने बाद 20,000 रुपया, लेकिन आपको मेरे घर पे आके लेके जाना पड़ेगा, मैं आपके उधर नहीं आऊंगा, मैं अंधेरी में हूँ, आप विरार में रहे। ड्रॉई अंधेरी में और ड्रॉर विरार, वो डरता है विरार लोकल में जाने के लिए। तो सर अंधेरी से 20,000 रुपया लेके विरार के लोकल में चढ़ूंगा, हो सकता है 20 का 2,000 हो जाए विरार पहुंचते पहुंचते, इतना रश है। बोलेगा मेरी शर्त है कि मैं आपको पैसा दूंगा बट आपको इधर आके देना पड़ेगा, मेरी जगह पे आके पैसा लेना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू प्लेस। देन क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, वो तो बताया कितने का बिल था, 20,000, आपने बोला 19,500, तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। When the drawee accepts the bill for a part of the amount of the bill, it is known as qualified acceptance as to amount. पूरा बिल 20,000 का, लेकिन आपने 20,000 का एक हिस्सा 19,500 एक्सेप्ट किया, मतलब कितना एक्सेप्ट नहीं किया, 500। तो जितना एक्सेप्ट किया उसको कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट। क्वालिफाइड एज टू पार्टीज, यस मैंने बोला ना पे टू सुरेश और हिज ऑर्डर, बट आपने कहा नहीं, आई विल पे यू, मेरा डील आपसे हुआ है, मैंने आपसे खरीदा तो मैं आपको ही पैसा दूं, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एज टू पार्टीज। When the drawee is not ready to pay the amount of bill to the payee named in the bill, who is the payee named in the bill, सुरेश, बट वो बोलता है मैं उसको पैसा नहीं दूंगा, it is known as qualified acceptance as to parties. And last है qualified as to condition, उसमें कंडीशन रखता है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा लेकिन ऑन द कंडीशन कि मैं पैसा पूरा आपको चेक से दूंगा, इट इज माय कंडीशन। मैं एक्सेप्ट करूंगा लेकिन मैं पैसा पूरा ऑनलाइन दूंगा, जीपे करूंगा, रोकड़ा नहीं दूंगा, कैश नहीं दूंगा, ऐसी कुछ कंडीशन रखा है। तो जब वो शर्त रखवा के बिल को एक्सेप्ट करता है तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड एज टू कंडीशंस। समझ में आया क्या लिखा है उसमें, व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस बीइंग फुलफिल्ड बाय द ड्रॉअर, कि मेरी ये शर्त है और ये आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या शर्त है, I will make the payment by check. So if you accept the check, then only I will accept the bill. So this condition is to be fulfilled by the drawer. Drawer बोलेगा ठीक है चलेगा। It is known as qualified acceptance as to conditions. समझ में आया, तो acceptance कितने टाइप्स का है बच्चों, दो, एक जनरल और एक क्वालिफाइड। जनरल मतलब विदाउट एनी चेंज, जिस रूप में ड्राफ्ट ड्रॉ किया उसी फॉर्म में एक्सेप्ट हो जाए, इट इज कॉल्ड एज general. But if drawee puts some qualifications or changes in bill regarding the acceptance, it is called as qualified acceptance. Qualified acceptance के कितने types, 5। पहला qualified acceptance as to, जो कोई भी पहले लिख सकते हो ऐसा चलता है, टाइम मतलब जिसमें टेन्योर में चेंज करवाता है। सेकंड क्वालिफाइड एज टू प्लेस, जिसमें बोलता है कि एक खास प्लेस पे ही पेमेंट दिया जाएगा। थर्ड अमाउंट, कम करवा सकता है बढ़ा सकता है। क्वालिफाइड एज टू पार्टीज एंड क्वालिफाइड एज टू कंडीशंस। एक मिनट, just be back, just be back.
ओके, तो ये दो चीजें हमारी हो गई, कंटेंट्स कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। बोर्ड एग्जाम में साइलेंस साइलेंस, बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क के ही ऑब्जेक्टिव आते हैं। सो आपको आइदर वन सेंटेंस में लिखना होगा आंसर, या फिल इन द ब्लैंक, या वन वर्ड। तो इसलिए आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस को लेकर एक ही क्वेश्चन आएगा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट, एज टू प्लेस, एक ही पर्टिकुलर टाइप को लेकर क्वेश्चन आएगा। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे, सो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालो, नोटबुक निकालो जल्दी से, एंड टेल मी what we did in the last lecture. What was the last part? Format. ठीक है, तो फॉर्मेट आप लोगों का एक पेज पे कंप्लीट हुआ होगा। नीचे थोड़ी जगह होगी सबके पास, नीचे है जगह, उसी पेज पे 3-4 लाइन चाहिए। नहीं है, चलो बेटर है कि अगले पेज पे चलते हैं। टेक द फ्रेश पेज, लेकिन पेज वेस्ट मत करना, जैसे बोलूं वैसे ध्यान से सुनो। फ्रेश पेज पे, नए पेज पे आपको सबसे पहले ये हेडिंग लिखना है, प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राइट दिस हेडिंग ऑन द फ्रेश पेज, और जितना हो सके ऊपर, उसको छोड़ दो, उस पेज को छोड़ दो, नए पेज पे हेडिंग लिखो, फ्रेश पेज पे, प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड इनटू ब्रैकेट 5 मार्क्स। अगर नीचे ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, उसके आगे जगह है तो उसके आगे ही ब्रैकेट में लिखो। दिस इज द हेडिंग। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। कम से कम हमको 10 प्रॉब्लम्स करने हैं। कितने? 10 फॉर्मेट के, अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेट्स हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सॉल्व एग्जांपल देखेंगे और थोड़ा अनसॉल्व। सॉल्व एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी जीटीबी में है, तो हम उसको सिर्फ देख के, समझ के, पढ़ के समझेंगे, और जो अनसॉल्व है उसको हम लोग नोटबुक में सॉल्व करेंगे। मैं बोलते जाऊंगा, उसके हिसाब से आप लोग लिखते जाए। यू हैव टू राइट ओनली दिस 5 मार्क्स तक, उसके नीचे वाला नहीं लिखना, मैं बोलूंगा उसके बाद लिखना। So we are practicing for 5 marks now. अब तक एक एक मार्क की प्रैक्टिस थी, अभी 5 मार्क्स। ठीक है, तो अगर 100 में से 95 मिल रहा है और 5 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो ये 5 मार्क्स आपको पूरे 5 में से 5 दिलाएंगे, और 100 में से 100। पे अटेंशन। लिखा हेडिंग, अंडरलाइन किया, ब्रैकेट में लिखा 5 मार्क्स। अब जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लो पहले। हर एक चैप्टर के लिए ये बात अप्लाई होती है। पे अटेंशन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो पे अटेंशन। जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम का एक सीरियल नंबर होगा। जैसे आज हम लोग कर रहे हैं सीरियल नंबर 1, जरा देख लो, सीरियल नंबर 1, और ये लाइन से चलेगा। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, टोटल कितने प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग? 10। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं पहला प्रॉब्लम, उसका सीरियल नंबर ऑलवेज सर्कल में लिखने का। फिर आपको जीटीबी लिखना है। जीटीबी का ये क्या है? पेज नंबर, और ये है क्वेश्चन नंबर। लेकिन आज जो अभी हम लोग पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं वो ऑलरेडी सॉल्व है, जीटीबी में उसका सॉल्यूशन है, तो हम उसको नोटबुक में सॉल्व नहीं करेंगे, जीटीबी में से पढ़ लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन सीरियल नंबर 2, जीटीबी का पेज नंबर बोलो, 304, क्वेश्चन नंबर, ये अनसॉल्व है, तो इसको हम प्रॉपर ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे। समझ में आया? जो सॉल्व है उसको रीड करेंगे, जो अनसॉल्व है उसको, लेकिन सॉल्व हो या अनसॉल्व, आपका सीरियल नंबर लाइन से जाएगा। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले ये, राइट दिस नंबर 1, जीटीबी पेज नंबर 255, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। बस एक ही लिखना है, दूसरा मत लिखना। राइट ओनली दिस नंबर 1, सीरियल नंबर 1। जीटीबी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 255 पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको हम देखते हैं, पूरा समझ लेते हैं। अब रख दो नोटबुक को साइड पे, बिकॉज प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व। तो जीटीबी का पेज नंबर 255 रखिए सब लोग सामने, 255 को रखो सामने। एक प्रॉब्लम सॉल्व तो एक प्रॉब्लम अनसॉल्व। कम से कम एक टाइप के 2-2 प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो प्रैक्टिस मिल जाए। ठीक है,
ओके इसको हम सॉल्व करें उसके पहले एक बार देख लो फटाफट यहाँ पर फॉर्मेट। सबसे पहले जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओगे तो सबसे ऊपर हेडिंग क्या आएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। कैपिटल में लिखो या नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में चलता है, कैपिटल लिखोगे तो बेटर। यहाँ पर 4 लाइन में आपको क्या लिखना है? ड्रॉअर का नाम पहली लाइन में, बाकी 2 लाइन में उसका एड्रेस मैक्सिमम, और लास्ट में डेट ऑफ बिल ड्रॉन, किस दिन बिल ड्रॉ किया। ठीक, उसके सामने स्टैम्प, यहाँ पे 3 लाइन के बीच में स्टैम्प बनाओ, 1 लाइन छोड़ के रुपीज इन फिगर्स। और ये सबसे एक्सक्यूज मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको? बॉडी ऑफ द बिल। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ द बिल, जो हमेशा शुरू किससे होता है? टेन्योर, पीरियड से। जैसे 2 मंथ, 60 डेज, 90 डेज। उसके बाद हमेशा क्या लिखने का? आफ्टर डेट या आफ्टर साइट, वो क्वेश्चन में देखने का। अगर क्वेश्चन में आफ्टर साइट नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे? आफ्टर डेट, कॉमा करके, कॉमा, कॉमा इज अ मस्ट, कॉमा करके क्या लिखने का? पे टू। पे टू के बाद क्या? किसको पैसा देना है? अगर मुझे ही देना है तो क्या लिखने का? मी और माय ऑर्डर। लेकिन किसी थर्ड पर्सन को देना है, पेई, तो उसके नाम के साथ एड्रेस आएगा। और अगर वो मेल है तो हिज ऑर्डर, फीमेल है तो हर ऑर्डर, और आर्टिफिशियल पर्सन है तो देयर ऑर्डर। कॉमा करके फिर से द सम ऑफ रुपीज, जो भी पे कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग। उसके बाद लिखने का ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। उसके बाद कौन साइन करेगा? ड्रॉ साइन करेगा और अपना नाम लिखेगा। उसके बाद हैंड ओवर करेगा किसको? टू लिख के ड्रॉई का नाम और एड्रेस। ड्रॉई उस पर क्या लिखेगा? एक्सेप्टेड। साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा और डेट ऑफ बिल। साइन के लिए आपको एसडी लिखिएगा, बस ऐसे साइन करना नहीं है, जस्ट राइट ऐसे। और यहाँ पे डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। समझ गए फॉर्मेट? एक सॉल्व एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं, आ जाइए पेज नंबर 255। 255 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1। आज के लिए इतना समझ लो कि क्वेश्चन में या तो 6 चीजें दी होगी या 7। 6 या 7। 7 होगी तो उसमें ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई हो। देख लो इसमें 6 है या 7। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर? 6। ओके, तो सबसे पहले ड्रॉअर का नाम देखिए, पे अटेंशन। जिनके पास बुक नहीं है एडजस्ट करो भाई, बुक 2 के बीच में, 3 के बीच में एक एडजस्ट करो। भावेश तारी पास से નથી बुक કેમ? रिजल्ट આવ્યા પછી લેશે? रिजल्ट आने के बाद लेगा? डाउट है क्या रिजल्ट में कि भरोसा है? हाँ, ये लो एक है मेरे पास, पास कर भाई मुझे। वापस देके जाना। पेज नंबर 255 पे देखो अभी। चलो, ड्रॉअर का नाम देखो क्या है? मिस्टर प्रकाश राव, 648 कॉरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे, ये उसका एड्रेस है। ड्रॉई का नाम मिस्टर। मिस्टर एंड मिसेज इज वॉल्यूंटरी, वो नहीं लिखेंगे चलता है, ठीक है। मिस्टर राहुल देव, एड्रेस है उसका 236 राजापुर रोड, जलगांव। अमाउंट कितना है? 44,500। टेन्योर कितने मंथ्स के लिए? ये देखने का कि मंथ्स है या डेज है। क्या है? मंथ्स, 3 मंथ्स। कब ड्रॉ किया बिल? डेट ऑफ बिल ड्रॉ 3 जून, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो बच्चे लोग, आपको 6 चीजें दी है, इन 6 चीजों की मदद से आपको कहा गया है क्या ड्रॉ करो? फॉर्मेट या स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिना आंसर देके बताओ। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर यहाँ पे किसका नाम? ड्रॉअर का नाम देखो क्या है? मिस्टर प्रकाश राव, कॉमा, ध्यान से सुनना, मिस्टर प्रकाश राव, कॉमा, उसके बाद उसका एड्रेस 648 कॉरल प्लाजा, कॉमा करते जाने का, 648 कॉमा कॉरल प्लाजा, कॉमा एसबी रोड, कॉमा पुणे, फुल स्टॉप। एड्रेस खत्म हुआ के फुल स्टॉप। दिख रहा है आपको राइट साइड? ठीक है, उसके नीचे क्या आएगा? डेट ऑफ बिल ड्रॉन। क्या डेट है? 3 जून। डेट भी कैसे लिखेंगे? 3 जून, कॉमा 2019, फुल स्टॉप। हो गया? लेफ्ट साइड आते हैं, ठीक उसके सामने क्या बना है? स्टैम्प। एक लाइन छोड़ के एक बॉक्स बना के उसमें क्या लिखा है? रुपीस। कितना लिखा है रुपीस? 44,500 के बाद है ना, आपको ऐसा स्लैश और डैश करना चाहिए। एक्चुअली अमाउंट के लिए हम लोग क्रॉस करके एक डैश करते हैं ना, वो करेंगे। भले इसने नहीं किया, हम लोग करेंगे। और कर दो ना, चलेगा। कितना है? 44,500 है ना, ऐसे कर दो उसके बाद में 44,500 के बाद। हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? बॉडी ऑफ द बिल। शुरू किससे होता है? पीरियड से। व्हाट इज द पीरियड? 3 मंथ्स। और ये आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है? तो देखो शुरुआत 3 मंथ्स आफ्टर डेट, कॉमा, कॉमा, कॉमा नहीं है तो कर दो कॉमा, नहीं दिख रहा है तो कॉमा करो। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, कॉमा, बोलो पे टू। कौन है? पे ही है कि ड्रॉअर को पे करना है?
तो ड्रॉर क्या लिखेगा, पे टू मी और माय ऑर्डर, कॉमा, अगेन कॉमा, पे टू मी और माय ऑर्डर, कॉमा, ऑर्डर के बाद कॉमा करो, फिर क्या है, द सम ऑफ रुपीज क्या है, 44,500 ओनली लिखा है, कॉमा, फॉर द वैल्यू रिसीव, ओनली के बाद और एक कॉमा है, कभी कभी नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन अगर है फॉर्मेट में तो करो, नहीं है तो चलेगा, फॉर द वैल्यू रिसीव। हो गया, कौन साइन कर रहा है फिर यहाँ पे, ड्रॉर, ड्रॉर का नाम क्या है, प्रकाश। हो गया, क्या बन गया, ये क्या बन गया, ड्राफ्ट। अब प्रेजेंट करते बिल टू, टू के बाद कॉमा है, हाँ, किसका नाम, ड्रॉई का, ड्रॉई का नाम क्या है, राहुल देव, उस कॉमा, उसका एड्रेस 236 कॉमा राजापुर रोड कॉमा जलगांव, फुल स्टॉप। हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। और क्या लिखेगा राहुल यहाँ पे, एक्सेप्टेड लिखा है उसने, साइन किया है, नाम लिखा है मिस्टर राहुल देव, और डेट किस दिन एक्सेप्ट किया उसने, डेट लिख के आपको लिखने का, डेट लिख के दो ऐसे कॉलन करके, यू हैव टू राइट दिस वे, डेट, फिर ऐसे दो कॉलन करके फिर लिखने का, व्हाट इज द डेट, 7 जून कॉमा 2019 फुल स्टॉप। क्लियर, हाउ मेनी थिंग्स वर देयर इन क्वेश्चन 6। तो ये तो हमने एक सॉल्व एग्जांपल पढ़ा, लेकिन पढ़ पढ़ के ओरल एग्जाम थोड़ी देनी है, एग्जाम में हमको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2, नोटबुक में जहां पे आपने ये नंबर 1 लिखा है उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के, राइट, नंबर 2, पहले ये सब डिटेल्स लिखो, फिर हम उसको उसी के नीचे, और नीचे जगह है ना, हो जाएगा ना फॉर्मेट, नोटबुक में जगह है ना, फॉर्मेट हो जाएगा ना, जो हेडिंग लिखा। नंबर 2 जीटीबी पेज नंबर 304 क्वेश्चन नंबर 1 और अनसॉल्व। अब ये अनसॉल्व है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कौन से पेज पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, कौन से पेज पे, 304, आ जाओ 304 पेज पे, 304 पेज पे आ जाओ सब जन, 304 पेज पे, 304 पेज पे आ जाओ, और उस पे क्वेश्चन नंबर 1 देख के बताओ, बिना पढ़े देख के बताओ, हाउ मेनी थिंग्स आर गिवन, 6 और 7, 6 चीजें दी है फिर से, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का, ड्रॉर का नाम है शंकर, ड्रॉई का नाम है विनायक, ऑब्वियसली दोनों का एड्रेस दिया है, अमाउंट कितना है 16,000, पीरियड क्या है 3 मंथ्स, कब ड्रॉ किया है 6 सितंबर, एक्सेप्ट कब किया है, हाँ। अब एक लाइन छोड़ के पहले ये पूरा जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा लिखते जाइए, और लास्ट में उसके चारों तरफ आपको बनाना है बॉर्डर, भूलना नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते, एक लाइन छोड़ के सबसे पहले लिखो, राइट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, छोटी छोटी बात भी ध्यान से सुनना है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमा फुल स्टॉप, और भी कई बार कॉमा फुल स्टॉप मायने रखता है, इंग्लिश ग्रामर आप सीखते हो, वहां पर कॉमा फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क्स मायने रखता है। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, चलो उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में राइट साइड आते हैं, बोलो आप बताओ किसका नाम लिखेंगे, ड्रॉर का नाम क्या है शंकर, तो लिखो शंकर, राइट साइड पे शंकर के बाद कॉमा करो, और नेक्स्ट लाइन में, एक लाइन में हो जाएगा उसका एड्रेस बताओ, हो जाएगा, तो नेक्स्ट, या फिर 3 लाइन यूज करनी है, शंकर कॉमा किया, नेक्स्ट लाइन में लिखो वडोदरा कॉमा, और नेक्स्ट लाइन में लिखो गुजरात फुल स्टॉप। ये वडोदरा गुजरात एक लाइन में भी लिख सकते थे आप, समझ में आ रहा है, ओके, हो गया, फुल स्टॉप किया लास्ट में, हाँ। अब आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन में, पहले ये लिखो डेट, डेट थोड़ा आगे की तरफ लिखो, डेट आगे, पहले पहले ये जो सब लिखा है ना, ये थोड़ा डेट वर्ड थोड़ा आगे आना चाहिए, डेट, डेट के बाद ऐसे 2 डॉट करो, बताओ बच्चों क्या है डेट। अब सितंबर को इसने शॉर्ट में लिखा है ना, आप लोग फुल फॉर्म में लिखो 6 सितंबर कॉमा 6 सितंबर, you have to write 6th September, comma, what is the year 2019 full stop, comma 2019 full stop, ठीक है, हो गया। अब टोटल आपने कितनी लाइन यूज की है, 4 लाइन, 4 लाइन यूज की है, तो पहली 2 लाइन में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, देख लो अंदाजे से, एक स्क्वायर बनाओ या रेक्टेंगल बनाओ,
पहली 2 लाइन के सामने, या 3 लाइन या 2.5 लाइन चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे, कोई सेंटीमीटर लेके नापने की जरूरत नहीं है, जजमेंट से। बॉक्स बनाओ, बॉक्स के अंदर लिखो कैपिटल लेटर्स में स्टैम्प। 2 लाइन का यूज कर लो, चलेगा। 2 लाइन आपके बुक में लाइंस है ना, उसमें 2 लाइन का बॉक्स बनाओ और ब्रैकेट में बॉक्स में लिखो स्टैम्प। ये स्टैम्प लग गया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर से एक बॉक्स बनाओ, थोड़ा बड़ा, ऐसे लंबा सा। स्टैम्प को 2 लाइन में रखो, एक लाइन छोड़ के सिंगल लाइन का एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट, टेल मी। कैसे लिखोगे? रुपीज 16,000, इस तरह से, ये बॉक्स में इस तरह से लिखो 16,000, राइट दिस वे 16,000। यहाँ तक हो गया। घाई मत करना, आगे मत भागना, आपको खुद ही सॉल्व करना है, होमवर्क भी मिलेगा और बोर्ड का पेपर भी आपको ही सॉल्व करना है। आगे भागोगे, छोटी छोटी बातें सुनोगे नहीं तो गड़बड़। ये अमाउंट लिखा, अब उसके नीचे की लाइन में देखो थोड़ा मार्जिन छोड़ा है मैंने, मतलब जो सेकंड सेंटेंस है वो यहाँ से आएगा, लेकिन पहला सेंटेंस के लिए थोड़ा मार्जिन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बॉडी ऑफ द बिल किससे शुरू होता है? पीरियड से, और पीरियड क्या है? 3 मंथ्स। तो आपको 3 की स्पेलिंग लिखनी है, वहां से स्टार्ट करो, राइट। 3 मंथ्स, THREE, 3 मंथ्स। बोलो क्या लिखेंगे? 3 मंथ्स आफ्टर डेट, यस, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, कॉमा। हाँ, बोलो यहाँ पर पे ही है क्या? नहीं, तो ड्रॉर क्या बोलेगा? पे टू मी और माई ऑर्डर, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू, यहाँ पे लिखो मी और माई ऑर्डर, अंडरलाइन नहीं करना है कुछ, बस लिखते जाओ। पे टू मी और माई ऑर्डर, पे टू मी और माई ऑर्डर। अगर सुरेश होता तो क्या लिखते? पे टू सुरेश, उसका एड्रेस और हिज ऑर्डर। ठीक है, माई ऑर्डर, कॉमा, पे टू मी और माई ऑर्डर के बाद फिर से कॉमा। क्या लिखेंगे? द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज। अब जब रुपीज लिखोगे ना, तो रुपीज के बाद आप अमाउंट की स्पेलिंग लिखोगे। अमाउंट क्या है? 16,000। तो आप इस तरह से लिखोगे 16,000, यानी हर एक फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो, कैपिटल रखो। रुपीज 16,000 ओनली, रुपीज 16,000 ओनली। ओनली के बाद कॉमा रहने दो, मत करो, चलेगा। ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ये फिक्स है, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फुल स्टॉप। अगर फॉर द वैल्यू रिसीव यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में खत्म कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। एक लाइन आपकी ज्यादा हो रही है, 3 की जगह पे 4 चलेगा, ऐसा कुछ हो गया। जहां पे खत्म हुआ है रिसीव्ड, उसके ठीक नीचे, ओके, एक लाइन छोड़ दो तो बेटर रहेगा। SD, ये SD डैश स्लैश डैश, ऐसे ये लिखो जैसा ये है ऐसे। और यहाँ पर नीचे किसका नाम आएगा? ड्रॉर का नाम क्या है? शंकर। सो राइट शंकर, और उसको ब्रैकेट में रखो, शंकर नाम लिख के उसको ब्रैकेट में, मतलब शंकर ने यहाँ पे अपना साइन किया होगा और नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा उसने अपना नाम। क्या बन गया ये? ड्राफ्ट। अब देखो, ये जो आपने शंकर का जो नाम लिखा है, उसके लाइन में नेक्स्ट लाइन, उसी लाइन के नीचे अगले लाइन में आ जाओ। हाँ, क्या लिखेंगे? 2 कॉमा, 2 के बाद कॉमा, कॉमा किया। बोलो अब किसका नाम और एड्रेस? रॉय। रॉय कौन है? विनायक। लिखो सेम ऐसे, 2 कॉमा विनायक, कॉमा, उसका एड्रेस क्या है? सोमवार पेट, कॉमा, और लास्ट लाइन में पुणे, फुल स्टॉप। 2 के बाद आप चाहो तो एड्रेस एक लाइन में कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट लाइन में विनायक, कॉमा, सेकंड लाइन में
सोमवार पेट कॉमा पुणे फुल स्टॉप। ओके, कॉमा कर रहे हो कि नहीं सब में? लास्ट में फुल स्टॉप किया पुणे के बाद, हो गया। ये बिल प्रेजेंट किया, किसको प्रेजेंट किया? टू ड्रॉई, और उसका एड्रेस। ठीक है, अब ये जो ड्रॉइंग का नाम लिखा है, या आपने ड्रॉइंग का नाम के बाद जो एड्रेस जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसके लाइन में आ जाए, एड्रेस जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक लाइन नीचे दो लाइन, इसके बराबर बाजू में सेम टू सेम स्पेस में भी लिख सकते हो, चलता है। लेकिन जहां से एड्रेस स्टार्ट हो रहा है उसके लाइन में आ जाए, सेंटर में, इसके और इसके बीच में सेंटर पर क्या लिखेंगे? पहले एक्सेप्टेड लिखो, एक्सेप्टेड। इसके लिए आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कर सकते हो और सिंगल भी कर सकते हो, सिंगल इज बेटर। एक्सेप्टेड लिखो, एक्सेप्टेड लिख के साइन नीचे, एक्सेप्टेड के नीचे साइन, उसके नीचे ब्रैकेट में किसका नाम? ड्रॉई। कौन है ड्रॉई? विनायक। ब्रैकेट में लिखो विनायक, ब्रैकेट में। हाँ, और फिर से वर्ड लिखो डेट, जैसे आपने यहाँ लिखा होगा ना डेट ऊपर, वैसे लिखो डेट करके दो डॉट, और बोलो कौन सी डेट आएगी? 11 सितंबर कॉमा 2019, 11 सितंबर 2019 लिख दिया। हो गया। अब इसके चारों तरफ अच्छे से एक बॉर्डर बना दो मस्त, ताकि लगे कि देखो, अब बॉर्डर नहीं बनाओगे तो बिल लगेगा ही नहीं, ठीक है? इसलिए चारों तरफ अच्छे से बॉक्स में इसको डाल दो। नीचे जहां पर खत्म हो रहा है उसके नीचे और एक लाइन ले लेना और एक्स्ट्रा। देखो पढ़ के कैसे फटाफट, ओरली कैसे 2 मिनट में समझ गए, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तब टाइम लगता है, जब हाथ से लिखना होता है तो टाइम लगता है। Sir, यस, so do we have to put the drawing's name in the bracket? यस, यू हैव टू पुट द नेम इनटू द ब्रैकेट। ऐसे चलता है, लेकिन Sir, एक्चुअली नेम drawing's name. सिग्नेचर, ड्रॉइज नेम, यस, यस, और ड्रॉइज दोनों का नाम ब्रैकेट में। व्हाट इज मेन Okay, इज sir. योर सिग्नेचर। अब जैसे कि अगर आप मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट लेके आते हो और मुझे बोलते हो सर साइन करो, तो मैं साइन जो करूंगा वो साइन तो किसी को समझ में नहीं आएगी ना, आड़ा आड़ा टेढ़ा। इट इज जस्ट लाइक ऑटोग्राफ। साइन करके नीचे ब्रैकेट में लिखूंगा पंकज त्रिवेदी, है ना? तो नाम जो है वो ब्रैकेट में रखोगे तो बेटर। हो गया, समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल हमने किसका किया? 6 थिंग्स ओनली ड्रॉअर एंड ड्रॉइंग। एक हमने सॉल्व एग्जांपल देखा, एक अनसॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, इस लिस्ट को आगे बढ़ा। अब एक ऐसा प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व, पहले सॉल्व जिसमें ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे तीनों है। तो अभी अभी देखो, आप लोग इसका नंबर कहाँ पे लिखोगे? ये जो आपका खत्म हुआ ना उसके नीचे जगह है, दो एक लाइन कम से कम, क्योंकि हम लोग सॉल्व लिख रहे हैं तो उसके नीचे जगह है ना, तो लिखो सीरियल नंबर 3। और ये सीरियल नंबर 3 है आपका जीटीबी पेज नंबर 256, जीटीबी 256 पे क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज ऑलरेडी सॉल्व। तो इसके लिए हमको पेज की जरूरत नहीं है, एक लाइन की जरूरत है। The example is already solved. Sorry, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 1 2 आपने लिखा है। अभी जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके नीचे, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके नीचे एक लाइन में ये लिख, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो आप लिखते हो ना उसको भी आप इस तरह से बॉक्स में डालिए, ताकि वो अलग से आपको दिखाई दे। ये सो अब ये लिखना है आपको, जीटीबी 256 क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑलरेडी सॉल्व।
अब ये एक सॉल्व है, तो इसका हमारे पास और एक अनसॉल्व एग्जांपल बैक साइड नहीं दिया है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा एक्स्ट्रा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक एक ही दिए, दूसरा नहीं है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा बुक है, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन लिखवा के वो सॉल्व कर, लेकिन पहले सॉल्व एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है? हो गया लिखा हेडिंग? चलो आओ पेज नंबर 256 पे आओ। 256 पे कितनी चीजें दी है क्वेश्चन में? 7। व्हाट इज एक्स्ट्रा? पे। उस पे स्टार करो, स्टार पे एकदम लास्ट में दिया है, लास्ट में पे। क्या नाम है पे का? श्रवण दवे पनवेल। तो बस यहाँ पे क्या अब ये लिखेगा पे टू मी और माय ऑर्डर? पे टू मी और माय ऑर्डर लिखेगा नहीं, क्या लिखेगा? पे टू श्रवण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर, बस बाकी सब सेम। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज, बोलो यस। राइट साइड पे किसका नाम और एड्रेस आएगा? ड्रॉर का। ड्रॉर का नाम क्या है? देखो मिस्टर मुकुंद देसाई, उसका एड्रेस है कॉमा करके नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स नागपुर। नागपुर के बाद फुल स्टॉप नहीं है तो फुल स्टॉप कर दो, बुक में छपा नहीं है तो फुल स्टॉप कर देना। उसके बाद डेट, व्हाट इज द डेट ऑफ बिल ड्रॉन? 16 जुलाई 2019। उसके ठीक सामने स्टैम्प, स्टैम्प की एक लाइन छोड़ के व्हाट इज द अमाउंट? ₹30,000 के बाद ऐसा स्लैश और डैश करो, स्लैश और डैश किया, समझ गया ना? स्लैश और डैश। अब आते हैं बॉडी ऑफ बिल। बॉडी ऑफ द बिल सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्टार्ट्स विद पीरियड। व्हाट इज द पीरियड? 90 डेज। तो देखो 90 डेज की स्पेलिंग लिखी है, 90 डेज आफ्टर डेट। इज इट आफ्टर डेट अगेन? क्योंकि आफ्टर साइड नहीं दिया तो क्या होगा वो? आफ्टर डेट। 90 डेज आफ्टर डेट, उसके बाद क्या? कॉमा कर, पे टू लिखा है, आफ्टर डेट के बाद कॉमा करो, 90 डेज आफ्टर डेट कॉमा पे टू। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है इसमें, पे टू नहीं लिखा है, नहीं, क्या लिखा है? श्रवण दवे कॉमा पनवेल कॉमा और हिज ऑर्डर। समझ गए? बस उसके आगे क्या? कॉमा द सम ऑफ रुपीज, द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली, कॉमा किया है इसने, फॉर द वैल्यू रिसीव। कॉमा लास्ट में नहीं करोगे चलेगा, फॉर द वैल्यू रिसीव, सिंपल। फिर यहाँ पे साइन, किसका साइन? ड्रॉर का। कौन है ड्रॉर? मुकुंद ने साइन करके ब्रैकेट में नाम लिखा मुकुंद देसाई। प्रेजेंट किया जाएगा किसको? टू ड्रॉई को। ड्रॉई का नाम और एड्रेस क्या है? देखो ड्रॉई का नाम ऊपर मिस्टर योगेश तिलक कॉमा नारायण पेट पुणे फुल स्टॉप। हो गया? योगेश क्या लिखेगा? एक्सेप्टेड। साइन किया, ब्रैकेट में नाम लिखा है योगेश, और डेट क्या है? 20 जुलाई 2019। बोलो समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को आया समझ में ये फॉर्मेट? इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज है? व्हाट इज एक्स्ट्रा? पे। अगर यहाँ पे पे मेल की जगह पे फीमेल होता तो फीमेल का नाम और एड्रेस लिख के क्या लिखते हैं? हर। Her. और अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका नाम और एड्रेस लिख के देयर। इसकी प्रैक्टिस करो बस, ठीक है? चलो अब अगले पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे। अब अगला जो पेज है बच्चे लोग, क्योंकि इसको लेकर हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, वी हैव ओनली सिंगल प्रॉब्लम। तो अगले पेज पे मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, लेकिन इस तरह से लिखना है कि ऊपर क्वेश्चन और नीचे आंसर। नेक्स्ट पेज पे आपको स्टार्ट करना है। सीरियल नंबर आप लोग ही बताओ, चलो सीरियल नंबर बताओ। 4। और ये जीटीबी के किसी भी पेज पे नहीं है, आपको लिखना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आपको लिखना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगले पेज पे। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम अक्टूबर 2014 में पूछा गया। बोर्ड एग्जाम अक्टूबर 2014। अगर मैं बाजू में ऐसा ईयर लिखता हूँ, मंथ और ईयर, तो वो बोर्ड एग्जाम में तब पूछा गया, अक्टूबर 2014 में पूछा गया था। कैरिंग ऑब्वियसली हाउ मेनी मार्क्स? ऑब्वियसली 5 मार्क्स। देखा? ये हेडिंग लिखा। हाँ, अब यहाँ से एक भी लाइन वेस्ट मत करना, इसके तुरंत नीचे स्टार्ट करो। प्रिपेयर लिखो, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखते जाओ। प्रिपेयर specimen of bill of exchange. Prepare specimen of bill of exchange
प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको पूरा अंडरलाइन करो, ये हेडिंग है प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपको मैं 7 चीजें दे रहा हूँ एक एक करके, ठीक है, राइट। नेक्स्ट लाइन में नंबर वन लिखो ड्रॉअर, नंबर 1 ड्रॉअर, और ड्रॉअर लिख के ऐसे 2 डॉट्स। ड्रॉअर के डिटेल्स है, ड्रॉअर का नाम लिखो राहुल चौधरी, राहुल चौधरी उसका नाम है, कॉमा राहुल चौधरी कॉमा 105 105 जीबी रोड, जीबी, जी फॉर गन एंड बी फॉर बैट, जीबी रोड कॉमा पुणे, फुल स्टॉप, नहीं थाने, पुणे नहीं थाने, जीबी रोड कॉमा थाने या ठाणे, फुल स्टॉप। ये किसके डिटेल्स है? ड्रॉ। उसके नीचे नंबर 2 ड्रॉई, नंबर 2 ड्रॉई, ड्रॉई का नाम लिखो प्रकाश पाटिल, प्रकाश पाटिल कॉमा 207 207, प्रकाश पाटिल 207 गंगा रोड, गंगा, हाँ गंगा मैया की जय, गंगा रोड नासिक, फुल स्टॉप, गंगा रोड कॉमा नासिक, गंगा रोड कॉमा नासिक, फुल स्टॉप। ये ड्रॉर, ये ड्रॉइंग। अब लिखो पेई, नंबर 3, नंबर 3 इज पेई। दिस इज नॉट आंसर, दिस इज क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पेई का नाम लिखो सोनल चौहान, सोनल चौहान इज ऑब्वियसली फीमेल, तो क्या लिखेंगे? पेटू उसका नाम, एड्रेस और हरो। सोनल चौहान कॉमा एमजी रोड, सोनल चौहान एमजी रोड धुले, 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 धुले डिस्ट्रिक्ट है ना, DHULE, कपड़े धुलते हैं ना, कपड़े धुले, तो वो धुले डिस्ट्रिक्ट है, ठाणे के बाजू में नहीं है क्या धुले? सोनल, क्या लिखा? सोनल चौहान एमजी रोड धुले, फुल स्टॉप। सो वी हैव ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई। फोर्थ लिखो पीरियड ऑफ बिल, नंबर 4 लिखो पीरियड ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल में लिखो 60 डेज, पीरियड ऑफ बिल 60 डेज। नेक्स्ट लिखो अमाउंट ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल 60 डेज। नेक्स्ट लिखो अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल में लिखो ₹10,000, अमाउंट ऑफ बिल ₹10,000। नेक्स्ट लिखो डेट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल 10,000, ₹10,000। डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल लिखो 15 दिसंबर 2013, 15 दिसंबर 2013, 15th TH December 2013। and last date of acceptance, date of acceptance, date of acceptance 18 December, 18th December 2013। ड्रॉ किया 15 दिसंबर 2013, एक्सेप्ट किया 18 दिसंबर 2013। मैं सातों चीज एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ड्रॉर का नाम है राहुल चौधरी, 105 जीबी रोड थाने। ड्रॉई का नाम है प्रकाश पाटिल, 207 गंगा रोड नासिक। पेई का नाम है सोनल चौहान, MG रोड धुले। पीरियड ऑफ बिल 60 डेज, अमाउंट ऑफ बिल 10,000, डेट ऑफ बिल 15 दिसंबर 2013, एक्सेप्टेंस है 18 दिसंबर 2013। हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के, पहले पूरा फॉर्मेट बनाओ, बाद में ड्रॉ करो चारों तरफ, या पहले ड्रॉ करो आपके ऊपर, लेकिन फॉर्मेट पूरा करो पहले। स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले सेंटर में एक लाइन छोड़ के स्टार्ट योर आंसर। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में राइट साइड कॉर्नर पे आके बताइए किसका नाम लिखोगे। ड्रॉअर का नाम क्या है? देखो
राहुल राहुल, चौधरी। हाँ यस राइट, राहुल चौधरी कॉमा, सेकेंड लाइन में लिखो 105 जीबी रोड, 105 जीबी रोड कॉमा, 105 कॉमा जीबी रोड कॉमा, और थर्ड लाइन में लिख दो थाने फुल स्टॉप, थाने फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो डेट, डेट 15 दिसंबर कॉमा 2013 फुल स्टॉप, 15 दिसंबर कॉमा 2013 फुल स्टॉप। ठीक है, अब आपको ठीक उसके सामने यू नो व्हाट टू डू, दो लाइन में स्टैम्प बनाओ, एक लाइन छोड़ो, और एक लाइन में रुपीज इन फिगर्स। पहली दो लाइन के सामने स्टैम्प बना दो, पेंसिल से स्टैम्प बनाओ। स्टैम्प के बाद एक लाइन छोड़नी है, लाइन के ऊपर भी लिख सकते हो आप, ओवरराइट कर सकते हो। लाइन जो है ना, मानो वो लाइन है ही नहीं, तो सेंटर में स्टैम्प कैपिटल लेटर में लिखो। एक लाइन छोड़ के अमाउंट का बॉक्स बनाओ, इस तरह से बॉक्स बना के उसमें लिखो रुपीज, कितना है रुपया, 10,000 स्लैश डैश रुपीज 10,000 लिख के हो गया, समझ में आ रहा है। अब उसके नेक्स्ट लाइन में थोड़ा मार्जिन छोड़ना है, भूलना नहीं। एंड स्टार्ट विथ पीरियड, व्हाट इज द पीरियड, टेल मी नाउ। 60 डेज, तो 60 की स्पेलिंग से शुरू करना है। ठीक है, स्टार्ट करो 60 डेज, SIXTY 60 डेज, क्या आफ्टर डेट या आफ्टर साइट, 60 डेज आफ्टर डेट, 60 डेज आफ्टर डेट कॉमा, 60 डेज आफ्टर डेट कॉमा, आफ्टर डेट, हाँ डेट कॉमा। बोलो अब क्या लिखेंगे, पे टू मी, पे टू मी नहीं, यस पे पेटू टू सोनल। सोनल चौहान, पूरा कॉपी करो, पे टू सोनल चौहान कॉमा, क्या है उसके आगे, MG रोड कॉमा धुले, धुले तक लिखने के बाद क्या लिखेंगे, और धुले के बाद और हर ऑर्डर, और हर ऑर्डर, पे टू सोनल चौहान MG रोड धुले और हर ऑर्डर कॉमा, हर ऑर्डर के बाद कॉमा, और उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो, द सम ऑफ रुपीज, रुपीज में समझ गया ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल सबका, रुपीज में R कैपिटल, 10,000 में T कैपिटल और 1000 में T कैपिटल, रुपीज 10,000 ओनली, 10,000 की स्पेलिंग 10,000 ओनली, ओनली के बाद कॉमा करना हो करो, नहीं करोगे चले, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव, 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। फॉर द वैल्यू रिसीव फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के साइन SD, नीचे ब्रैकेट में किसका नाम, ड्रॉर, ड्रॉर का नाम राहुल चौधरी, ब्रैकेट में राहुल चौधरी, राहुल चौधरी को ब्रैकेट में रखा। ओके ठीक, नेक्स्ट लाइन में राहुल चौधरी के नीचे, अच्छा इसके लेवल में भी 2 लिख सकते हो, चलता है, इसके बराबर 2 लिखोगे तो भी चलेगा, नेक्स्ट लाइन में लिखो तो भी चलेगा। राहुल चौधरी के नीचे वाली लाइन में लिखोगे 2 कॉमा, 2 के बाद कॉमा, बोलो किसका नाम, प्रकाश पाटिल कॉमा, पहली लाइन में लिखो प्रकाश पाटिल कॉमा, नेक्स्ट लाइन में क्या रोड कौन सा है, नहीं सॉरी 207 है ना, नेक्स्ट लाइन में 207 कॉमा गंगा रोड, ये दो लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में लिखो, और लास्ट लाइन में लिखो नासिक फुल स्टॉप, प्रकाश पाटिल कॉमा, नेक्स्ट लाइन 207 कॉमा गंगा रोड कॉमा, लास्ट लाइन नासिक फुल स्टॉप। ठीक है, और जहाँ से एड्रेस स्टार्ट हुआ ठीक उसके आगे, जहाँ पे एड्रेस स्टार्ट किया
उसी लाइन में क्या लिखेगा, ड्रॉई क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड काफी लोग कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं, बोल्ड लेटर में भी लिखते हैं, वो चलता है। एक्सेप्टेड, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल डबल भी चलता है। नीचे साइन, साइन के नीचे किसका नाम, ड्रॉई कौन, प्रकाश पाटिल, और उसके नीचे डेट, डेट क्या है 18 दिसंबर 2013। एक सॉल्ड, एक अनसॉल्ड, एक सॉल्ड, एक अनसॉल्ड। ओके, लास्ट फॉर द डे, एक सॉल्ड एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं, अनसॉल्ड विल बी योर होमवर्क। इधर करोगे, इधर करना हो यहाँ पे कर सकते हैं, घर पे करके लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले सॉल्ड एग्जांपल है। अब चेंज आ रहा है, समथिंग चेंज, आफ्टर डेट की जगह पे क्या आ रहा है, आफ्टर साइट। तो क्या है, एज इट इज, खाली आफ्टर डेट की जगह पे क्या आएगा, सिंपल। तो सॉल्ड एग्जांपल मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। इसके नीचे जगह है, ये जो खत्म हुआ उसके नीचे एक लाइन है, एटलीस्ट एक लाइन तो होगी, तू जानबूझ के करता है, एक लाइन तो रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे जा, नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन में लिख, चल सीरियल नंबर बोलो, सीरियल नंबर 5। सीरियल नंबर 5 को भी इस तरह से बॉक्स में डाल देना। ये है GTB 257, GTB 257 पे क्वेश्चन नंबर 3, एंड इट इज सॉल्व। सॉल्व एग्जांपल पढ़ेंगे, अनसॉल्व होमवर्क। तो अगले लेक्चर में हमको प्रैक्टिस किसकी करनी है, अगले लेक्चर में हमको प्रैक्टिस करनी है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये सब कौन से एक्सेप्टेंस है बच्चों, जनरल। अगले लेक्चर में एक और लेक्चर जाएगा, उसमें क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी हो जाएगा, और वो देयर ऑर्डर, आर्टिफिशियल पर्सन। आज क्या आ गया, माय ऑर्डर आ गया, हिज ऑर्डर आ गया, हर ऑर्डर आ गया, देयर ऑर्डर बाकी। तो एक और लेक्चर है और फॉर्मेट खत्म, प्रोफॉर्मा खत्म, ठीक है। ये डिटेल्स लिखा। अब देखो सॉल्यूशन है क्या आपके पास, पेज नंबर 257 पे सॉल्व एग्जांपल है क्या। लेकिन अब है ना, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से, अभी कैसा था, ड्रॉअर कौन, ड्रॉइंग कौन, पेइंग कौन, सब दिया था। अब आपको दिया नहीं है, इसने एक पैराग्राफ में पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि ड्रॉअर कौन, ड्रॉइंग कौन, पेइंग कौन, तो पहचानने में आ जाएगा। अब आपने इतनी प्रैक्टिस की है, समझ में आ जाएगा। मैं पूछूंगा, जवाब देते जाना, पहले क्वेश्चन पे ध्यान। पेज नंबर 257, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 257, और क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3, और हमारा सीरियल नंबर है 5। इसके बाद सीरियल नंबर 6 आपको होमवर्क दे, इसी के जैसा होगा सेम। अनुराधा पाटिल, अभी अनुराधा में वैसे तो डी आना चाहिए, इसका टी है तो वो टी रहने दो। अनुराधा पाटिल, एड्रेस क्या है, 37A ICC टावर, गोरेगांव, मुंबई। ड्रू अ बिल, हु ड्रू अ बिल, अनुराधा। तो अनुराधा कौन, अंडरलाइन, खाली नाम को अंडरलाइन कर। अनुराधा पाटिल कौन, ड्रॉ, उसका एड्रेस समझ में आ गया। कब बिल ड्रॉ किया, ड्रू अ बिल ऑन 23 जनवरी 2020। क्या है डेट ऑफ बिल ड्रॉन। फॉर अमाउंट देखो जरा, अमाउंट इसका ऑड है, व्हाट इज द अमाउंट, फॉर ₹57,450। बिल वॉज ड्रॉन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, पीरियड क्या है 2 मंथ्स। आफ्टर साइट, अंडरलाइन आफ्टर साइट, ओके। किस पे ड्रॉ किया, ऑन शांति विश्वकर्मा, शांति पे बिल ड्रॉ किया। तो शांति कौन, ड्रॉइंग, उसका एड्रेस दिया है, नंबर 43, क्या नाम है, भोसले नगर, सोलापुर। और पेबल टू के आगे क्या लिखा है, पेबल टू के आगे किसको पे करना है, क्या है, श्यामला, श्यामला काटे, श्यामला काटे, नासिक। तो श्यामला काटे कौन है, पेई। और बिल एक्सेप्ट कब हुआ, 27। आई एम आस्किंग यू 7 क्वेश्चन। फर्स्ट, ड्रॉअर का नाम अनुराधा पाटिल, उसका एड्रेस दिया है। ड्रॉइंग का नाम
शांति विश्वकर्मा उसका एड्रेस दिया है, पेई का नाम श्यामला काटे उसका एड्रेस दिया है नासिक। ओके, पीरियड 2 months आफ्टर साइट, आफ्टर डेट की जगह पे आफ्टर साइट। पीरियड के बाद अमाउंट 57,450, डेट ऑफ बिल 23rd January 2020, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 27 January 20। समझ गए? नाउ सी द आंसर। सबसे पहले सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज, इसने कैपिटल में नहीं लिखा, हमने कैपिटल में लिखा है। राइट साइड पे किसका नाम है? ड्रॉअर का अनुराधा पाटिल, उसका एड्रेस, और लास्ट में डेट क्या लिखी है? 23rd January 2020। लेफ्ट साइड पे स्टैंप है और उसके नीचे अमाउंट 57,450 के बाद स्लैश डैश करो, स्लैश डैश भूलो मत। 57,450 के बाजू में अगर आप ऐसे ऐसे स्लैश डैश नहीं करोगे, मतलब जीरो कोई भी बढ़ा सकता है। कभी भी चेक में भी अमाउंट लिखते हैं, चेक में है तो अमाउंट के बाद ऐसा स्लैश और डैश, ताकि कोई अमाउंट बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, ओके। अब आते हैं बॉडी ऑफ बिल। अब आपने 10,000 लिखा है, किसी ने 1 0 बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? 1 लाख हो। What is the body of bill? Begins with period. What is period? 2 months after site, date नहीं, 2 months after site लिखना है, डेट नहीं। 2 months after site, कॉमा कॉमा नहीं है तो कर देना। पे टू कौन? उसका एड्रेस लिखा है श्यामला काटे नासिक, और फीमेल है श्यामला, हर ऑर्डर, कॉमा, ऑर्डर के बाद कॉमा, और लिखा है उसके यहाँ पे द लिख लिखा, द सम ऑफ रुपीज 57,450 ओनली, कॉमा, फॉर द वैल्यू रिसीव। आप द सम ऑफ लिख सकते हो की जाते है ना, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस चलते हैं। फुल स्टॉप कौन साइन करेगा? अनुराधा ने साइन किया। टू लिख के किसको हैंड ओवर किया? ड्रॉई, ड्रॉई का नाम शांति विश्वकर्मा, उसका एड्रेस नंबर 43। क्लियर? क्या लिखेगा यहाँ पे? सॉरी, पे ही क्या? ड्रॉई एक्सेप्टेड, साइन किया किसका नाम? ड्रॉई का नाम, और डेट क्या है? क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो अभी यहाँ पर लिस्ट में, क्योंकि ये आपने अगर जो सॉल्व किया लास्ट उसके नीचे लिखा है या नेक्स्ट पेज पे लिखा है, कहीं भी लिखा हो, नेक्स्ट नंबर देता हूँ, वो आपको घर पे सॉल्व करके, सीरियल नंबर बोलो, सीरियल नंबर 6। हाँ, सीरियल नंबर 6, जीटीबी पेज नंबर 304। आ जाओ 304 पे, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज अनसॉल्व एंड दिस इज योर होमवर्क। ये आप लोग का होमवर्क है। मैं खाली आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, आप इसको घर पे कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा, लेकिन वी नीड टू टॉक, इसलिए कोई लेक्चर के बाद भाग मत जाना, लीव मत ले लेना, स्टे देयर। इस पेज पे आओ पहले, 304 पेज पे, 304 पेज पे आओ, जो कल बताया था वही। चलो फटाफट बताओ क्वेश्चन देख के, हाउ मेनी थिंग्स आर गिवन? 304 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मेनी थिंग्स आर गिवन? 6 7 8 9, कितनी चीजें दी है? 7। नंबर 1 ड्रॉअर का नाम क्या दिया है? दिनेश। एड्रेस दिया है? क्वेश्चन में ध्यान दे, किधर है बुक? किधर है? उसमें ध्यान दे, चल एडजस्ट कर। कौन से पेज पे देख रहा है भाई तू? सॉल्यूशन देख रहा है, पेज नंबर 304 पे देख, इधर से ही मालूम पड़ रहा है। 304 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉअर का नाम बताओ। दिनेश और उसका एड्रेस। ड्रॉई का नाम महेश और उसका एड्रेस। पेई का नाम अमित, तो क्या लिखेंगे? पे टू अमित, उसका एड्रेस और हिज ऑर्डर। अमाउंट कितना? 9,500। 4 months आफ्टर साइट, ठीक है। डेट ऑफ बिल 26 नवंबर, एक्सेप्टेड। कैन यू सॉल्व इट प्रॉपरली? Yes. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। तो आज की पढ़ाई यहीं पे रोकते हैं, बट एवरीवन स्टे देयर एट योर प्लेस, कोई मूव नहीं करे।